नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है हैरिस ना ननालो गमित आनो तेलिनो। फिल्म हैरिस ना ननालो गमित आनो तेलिनो की कहानी एक काल्पनिक लेकिन भावनात्मक रूप से गहरी और रोमांचक दुनिया में स्थापित होते हैं, जहाँ सत्ता, विरासत, बुद्धिमत्ता और मानवीय संबंधों की जटिलताओं पर एक दूसरे में उलझी हुई है। कहानी की नायिका आर्या सेन एक प्रभावशाली, शांत और अत्यंत निरीक्षणशील युवती है, जो बचपन से ही अपने दादी इंद्राणी से के हस्ताक्षर में पली बड़ी है, क्योंकि उसे पता माता पिता एक रहस्यमय दुर्घटना में मारे गए थे और इस दुर्घटना के पीछे सच का धागा पूरी फिल्म में धीरे धीरे खुलता है। इंद्राणी सेन देश की सबसे प्रभावशाली बड़ी साम्राज्य सेन कॉरपोरेशन की प्रमुख थे और उनके पास आधार धन, राजनीतिक संपर्क और गुप्त शक्ति थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, उन्हें अपनी विरासत को सही हाथों में सौंपने की चिंता सताने लगी। आर्य, जो बाहरी तौर पर साधारण और अंतर्मुखी दिखाती है, वास्तव में एक साधारण विश्वलोचन दिमाग रखती है, जिसे वो दुनिया में से छुपा कर रखती है। कहानी तब मोड़ लाती है जब इंद्राणी की इस घोषणा करने के निर्णय लेती है, लेकिन यह घोषणा एक साधारण वसीयत नहीं बल्कि एक जटिल इंटेलिजेंस गेम के रूप में सामने आती है, जिसमें परिवार के हर सदस्य और बोर्ड के हर प्रभावशाली व्यक्ति को शामिल किया जाता है। इस खेल में भले भाग लेने वाली आर्यों के चाचा विक्रम सेन, जो लालची और चालाक है, उसके चचेरे बहन तान्या को महत्वाकांक्षी लेकिन भावनात्मक रूप से कमजोर है, और कंपनी का मुख्य रणनीतिक अधिकारी करण मल्होत्रा शामिल है, जो बाहर से वफादार दिखती है लेकिन अंदर कंपनी का मुख्य वफादार दिखता है। लेकिन नियम सरल लेकिन खतरनाक है। हर प्रभावशाली को 3 चरणों में अपनी बुद्धिमत्ता, नैतिकता और नेतृत्व क्षमता साबित करनी होगी, और जो अंतिम चरण तक जीवित और विजयी रहेगा वही साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। पहला चरण सत्य का दर्पण कहलाता है, जहां हर प्रभावशाली को अपने अतीत और जुड़े ऐसे रहस्यों का सामना करना पड़ता है जिन्हें उन्होंने वर्षों से छुपा कर रखा था। यहाँ आर्य को अपने माता पिता की मौत के पीछे छिपे एक प्रचंड का संकेत मिलता है, जिसमें उसका शांत स्वभाव धीरे धीरे दृढ़ संकल्प में बदलने लगता है। दूसरा चरण शक्ति का संतुलन है, जिसमें प्रतिभाओं की पारिवारिक संकटों को हल करना होता है, और यहाँ विक्रम अपने चालकों से दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन आर्य अपने सूझबूझ और मानवीय दृष्टिकोण से कर्मचारियों का विश्वास जीत लेता है। तीसरा और अंतिम चरण मस्तिष्क की लड़ाई है, जिसमें उन्हें सीमित संवादों के साथ एक जटिल समस्या हल करने होती है। इसमें विश्वासघात, संगठन और मनोवैज्ञानिक खेल शामिल होते हैं। इस दौरान करण मल्होत्रा का असला चेहरा सामने आता है, और वहीं आर्य का माता पिता की दुर्घटना के पीछे था, क्योंकि वो कंपनी हर कब्जा करना चाहता था। चमत्कार में आकर्षक होता है। तीसरी और अंतिम चरण मस्तिष्क की लड़ाई है, हल करने की होती है, जिसमें विश्वासघात, संगठन और मनोवैज्ञानिक खेल शामिल है, जो उसके लिए एक नई उम्मीद के साथ आती है। इस दौरान करण मल्होत्रा का असली चेहरा सामने आता है, वहीं आर्य के माता पिता की दुर्घटना के पीछे, या क्योंकि वो कंपनी पर कब्जा करना चाहता था। चमत्कार में आर्यन के केवल करण की साजिश को उजागर करती है, बल्कि अपने चाचा विक्रम की चालों को भी मात देती है, और ये सब वो बिना किसी हिंसा के केवल अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और नैतिक शक्ति के माध्यम से करती है। अंतिम दृश्यों में इंद्राणी सेन, जो अब तक सब कुछ पर्दे की पीछे की दिख रही होती है, आर्य को उत्तराधिकारी घोषित करती है, और आर्य अपनी माता पिता के लिए न्याय प्राप्त करती के साथ साथ कंपनी के एक नई दिशा देने का निर्णय लेती है।
जहां लाभ के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी को भी महत्व दिया जाएगा। कहानी का अंत एक भावनात्मक लेकिन प्रेरणादायक नोट पर होती है, जहां आर्य अपने अतीत के दर्द को शक्ति में बदलकर एक नई शुरुआत करती है और ये संदेश देती है कि सच्ची जीत ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही निर्णय से हासिल किया जाता है। पार्ट 2 फिल्म का रिव्यू। हैरिस नानालो गेमित एंड तलिनो एक ऐसी फिल्म है जो पारिवारिक विरासत और सत्ता की कहानी को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं और इसका सबसे बड़ा बल उसकी कहानी की गहराई और संरचना में निहित है, जहां हर मोड़ पर दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया जाता है। फिल्म की कहानी न केवल रोमांचकर है बल्कि इसमें तुक और मनोरंजन तत्व भी प्रस्तुत करता है, जिसमें ये एक साधारण थ्रिलर से कहीं अधिक बन जाते हैं। नायिका आर्या का चरित्र अत्यंत सशक्त और बहुआयामी और उसके विकास से कहने के साथ साथ धीरे धीरे होता है और सहायक पात्रों की विक्रम सेन होती है, क्योंकि उनके किरदार में ग्रे शेड्स है जो कहानी को और अधिक धैर्यवान बनाती है। निर्देशक की बात करें तो निर्देशक ने कहानी को बहुत ही संतुलित किरदारों में यथार्थवादी बनाते हैं निर्देशन की और सनी से आगे बढ़ाकर, जहां ना तो कहीं अनावश्यक जल्दबाजी है और ना ही कहीं खिंचाव, बल्कि हर दृश्य अपने उद्देश्य को पूरा करना है और कहानी को आगे बढ़ाता है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की एक और बड़ी ताकत है, जहां भव्य सेट्स और क्लोज अप शॉट्स के माध्यम से पात्रों के भावनाओं को प्रभावी ढंग से दर्शाया गया है। विशेष रूप से मस्तिष्क की लड़ाई वाले दृश्यों के कैमरा एंगल और लाइटिंग्स का उपयोग दर्शकों में तनाव और उत्सुकता बनाए रखता है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर की फिल्म के मूड को गहराई देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां धीमे और सूक्ष्म धुनें भावनात्मक दृश्यों को उजागरने लगते होते हैं। तीव्र बुकिंग थ्रिलर मजबूत बनाते हैं। फिल्म की भावनात्मक प्रभाव भी उल्लेखनीय है, क्योंकि ये केवल सत्ता और धन की कहानी नहीं बल्कि परिवार, विश्वास और न्याय की भी कहानी है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। हालांकि फिल्म में कुछ कमजोरियां भी है, जैसे कि कुछ सहायक पात्रों को और अधिक विकसित किया जा सकता था और कुछ स्थानों पर संवाद थोड़े लंबे लगते थे, लेकिन ये छोटी कैमियो फिल्म के समग्र प्रभाव को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। सामाजिक दृष्टिकोण से फिल्म एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि बुद्धिमत्ता और नैतिकता के साथ भी सफलता प्राप्त की जा सकती है और ये शक्ति को सही उपयोग समाज के हित में होना चाहिए। कुल मिलाकर हैरिस नानालो गेमित एंड तलिनो एक संतुलित, विचारजनक और मनोरंजन फिल्म है, जो दर्शकों को न केवल रोमांचित करती है बल्कि उन्हें सोचने पर भी मजबूत करती है और ये साबित करते हैं कि मजबूत कहानी, सशक्त पात्रों किसी भी फिल्म की यादगार बन सकते होते हैं। आर्य के माता पिता के दुर्घटना के पीछे क्योंकि वो कंपनी पर कब्जा करना चाहता था। चमत्कार आर्यन की नकरण साजिश को उजागर करने बल्कि अपने चाचा विक्रम की चालों को भी मात देती है और ये सब वो बिना किसी हिंसा के केवल अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य के लिए काम करता होता है, केवल अपनी ही बुद्धिमत्ता के लिए माध्यम से करती है। अंतिम दृश्यों में इंद्राणी सेन, जो अब तक सब कुछ पर्दे के पीछे की देख रही होती है, आर्य को उत्तराधिकारी घोषित करती है और आर्य अपने माता पिता के लिए न्याय प्राप्त करने के साथ साथ कंपनी के नई दिशा देने का निर्णय लेता है, जहां लाभ के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी को भी महत्व दिया जाएगा। कहानी का अंत एक भावनात्मक लेकिन प्रेरणादायक नोट पर होता है, जहां आर्य अपने अतीत के दर्द को शक्ति में बदलकर एक नई शुरुआत करती है और ये संदेश देती है कि सच्ची जीत ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही निर्णय से हासिल होता है। पार्ट 2 फिल्म का रिव्यू। हैरिस नानालो गेमित एंड तलिनो एक ऐसी फिल्म है जो पारिवारिक विरासत और सत्ता की कहानियों को एक नई दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है और इसका सबसे बड़ा बल इसकी कहानी की गहराई और संरचना में निहित है, जहां हर मोड़ अब दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया जाता है। फिल्म की कहानी न केवल रोचनात्मक है बल्कि इसमें भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तत्वों का भी संतुलित मिश्रण है, जिससे ये एक साधारण थ्रिलर से कहीं अधिक बन जाती है।
नायिका आर्या चरित्र अत्यंत सशक्त और बहुआयामी है और उसका विकास कहानी के साथ साथ धीरे धीरे होता है, जिसमें दर्शक उसके साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। सहायक पात्रों में विक्रम सेन और करण मल्होत्रा विशेष रूप से प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि उनके किरदारों में ग्रे शेड्स जो कहानी को और अधिक यथार्थवादी बनाते हैं। निर्देशन की बात करें तो निर्देशन ने कहानी की वो बहुत ही संतुलित गति से आगे बढ़ाया है, जहां ना तो कहीं अनावश्यक जल्दबाजी है और ना ही कोई खिंचाव, बल्कि हर दृश्य अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं और कहानी को आगे बढ़ाता है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की एक और बड़ी ताकत है, जहां भव्य सेट्स और क्लोजअप शॉट्स के माध्यम से पात्रों की भावनाओं को प्रभावी ढंग से दर्शाया गया है। विशेष रूप से मस्तिष्क की लड़ाई वाले दृश्यों के कैमरा एंगल और लाइटिंग का उपयोग दर्शकों को तनाव और संतुष्ट बनाए रखता होता है। फिल्म हरिश्ना ननालो जनित अने तेलुगु की कहानी एक काल्पनिक लेकिन भावनात्मक रूप से गहरी और रोमांचक दुनिया में स्थापित होते हैं, जहाँ सत्ता, विरासत, बुद्धिमत्ता और मानवीय संबंधों की जटिलताओं पर एक दूसरे में उलझी हुई है। कहानी की नायिका आर्या सेन एक प्रभावशाली, शांत और अत्यंत निरीक्षणशील युवती है, जो बचपन से ही अपने दादी इंद्राणी से के हस्ताक्षर में पली बड़ी है, क्योंकि उसे पता माता पिता एक रहस्यमय दुर्घटना में मारे गए थे और इस दुर्घटना के पीछे सच का धागा पूरी फिल्म में धीरे धीरे खुलता है। इंद्राणी सेन देश की सबसे प्रभावशाली बड़ी साम्राज्य सेन कॉरपोरेशन की प्रमुख थे और उनके पास आधार धन, राजनीतिक संपर्क और गुप्त शक्ति थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, उन्हें अपनी विरासत को सही हाथों में सौंपने की चिंता सताने लगी। आर्य, जो बाहरी तौर पर साधारण और अंतर्मुखी दिखाती है, वास्तव में एक साधारण विश्वलोचन दिमाग रखती है, जिसे वो दुनिया में से छुपा कर रखती है। कहानी तब मोड़ लाती है जब इंद्राणी की घोषणा करने के निर्णय लेती है, लेकिन यह घोषणा एक साधारण वसीयत नहीं बल्कि एक जटिल इंटेलिजेंस गेम के रूप में सामने आती है, जिसमें परिवार के हर सदस्य और बोर्ड के हर प्रभावशाली व्यक्ति को शामिल किया जाता है। इस खेल में भले भाग लेने वाली आर्यों के चाचा विक्रम सेन, जो लालची और चालाक है, उसके चचेरे बहन तान्या को महत्वाकांक्षी लेकिन भावनात्मक रूप से कमजोर है, और कंपनी का मुख्य रणनीतिक अधिकारी करण मल्होत्रा शामिल है, जो बाहर से वफादार दिखती है लेकिन अंदर कंपनी का मुख्य वफादार दिखता है। लेकिन यह सरल लेकिन खतरनाक है। हर प्रभावशाली को 3 चरणों में अपनी बुद्धिमत्ता, नैतिकता और नेतृत्व क्षमता साबित करनी होगी, और जो अंतिम चरण तक जीवित और विजयी रहेगा वही साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। पहला चरण सत्य का दर्पण कहलाता है, जहां हर प्रभावशाली को अपने अतीत और जुड़े ऐसे रहस्यों का सामना करना पड़ता है जिन्हें उन्होंने वर्षों से छुपा कर रखा था। यहाँ आर्य को अपने माता पिता की मौत के पीछे छिपे एक स्तंभ का संकेत मिलता है, जिसमें उसका शांत स्वभाव धीरे धीरे दृढ़ संकल्प में बदलने लगता है। दूसरा चरण शक्ति का संतुलन है, जिसमें प्रतिभाओं की पारिवारिक संकटों को हल करना होता है, और यहाँ विक्रम अपने चालकों से दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन आर्य अपने सूझबूझ और मानवीय दृष्टिकोण से कर्मचारियों का विश्वास जीत लेता है। तीसरा और अंतिम चरण मस्तिष्क की लड़ाई है, जिसमें उन्हें सीमित संवादों के साथ एक जटिल समस्या हल करने होती है। इसमें विश्वासघात, संगठन और मनोवैज्ञानिक खेल शामिल होते हैं। इस दौरान करण मल्होत्रा का असला चेहरा सामने आता है, और वहीं आर्य का माता पिता की दुर्घटना के पीछे था, क्योंकि वो कंपनी हर कब्जा करना चाहता था। चमत्कार में आकर्षक होता है। तीसरी और अंतिम चरण मस्तिष्क की लड़ाई है हल करने की होती है, जिसमें विश्वासघात, संगठन और मनोवैज्ञानिक खेल शामिल है, जो उसके लिए
एक नई उम्मीद के साथ आती है। इस दौरान करण मल्होत्रा का असली चेहरा सामने आता है। वहीं आर्य के माता पिता की दुर्घटना के पीछे या क्योंकि वो कंपनी पर कब्जा करना चाहता था। चमोत्कर्ष में आर्यन के केवल करण की साजिश को उजागर करती है बल्कि अपने चाचा विक्रम की चालों को भी मात देती है। और ये सब वो बिना किसी हिंसा के केवल अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और नैतिक शक्ति के माध्यम से करती है। अंतिम दृश्यों में इंद्राणी सेन, जो अब तक सब कुछ पर्दे की पीछे की दिख रही होती है, आर्य को उत्तराधिकारी घोषित करती है और आर्य अपनी माता पिता के लिए न्याय प्राप्त करती के साथ साथ कंपनी के एक नई दिशा देने का निर्णय लेती है, जहां लाभ के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी को भी महत्व दिया जाएगा। कहानी का अंत एक भावनात्मक लेकिन प्रेरणादायक नोट पर होती है, जहां आर्य अपने अतीत के दर्द को शक्ति में बदलकर एक नई शुरुआत करती है और ये संदेश देती है कि सच्ची जीत ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही निर्णय से हासिल किया जाता है। पार्ट 2 फिल्म का रिव्यू। हैरिस नानालो गेमित एंड तलिनो एक ऐसी फिल्म है जो पारिवारिक विरासत और सत्ता की कहानी को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं और इसका सबसे बड़ा बल उसकी कहानी की गहराई और संरचना में निहित है, जहां हर मोड़ पर दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया जाता है। फिल्म की कहानी न केवल रोमांचकर है बल्कि इसमें तुक और मनोरंजन तत्व भी प्रस्तुत करता है, जिसमें ये एक साधारण थ्रिलर से कहीं अधिक बन जाते हैं। नायिका आर्या का चरित्र अंतर्निहित सशक्त और बहुआयामी और उसके विकास से कहने के साथ साथ धीरे धीरे होता है और सहायक पात्रों की विक्रम सेन होती है, क्योंकि उनके किरदार में ग्रे शेड्स है जो कहानी को और अधिक धैर्यवान बनाती है। निर्देशक की बात करें तो निर्देशक ने कहानी को बहुत ही संतुलित किरदारों में यथार्थवादी बनाते हैं निर्देशन की और सनी से आगे बढ़ाकर, जहां ना तो कहीं अनावश्यक जल्दबाजी है और ना ही कहीं खिंचाव, बल्कि हर दृश्य अपने उद्देश्य को पूरा करना है और कहानी को आगे बढ़ाता है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की एक और बड़ी ताकत है, जहां भव्य सेट्स और क्लोज अप शॉट्स के माध्यम से पात्रों के भावनाओं को प्रभावी ढंग से दर्शाया गया है। विशेष रूप से मस्तिष्क की लड़ाई वाले दृश्यों के कैमरा एंगल और लाइटिंग्स का उपयोग दर्शकों में तनाव और उत्सुकता बनाए रखता है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर की फिल्म के मूड को गहराई देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां धीमे और सूक्ष्म धुनें अपनात्मक दृश्यों को उजागरने लगते होते हैं। तीव्र बीटिंग्स थ्रिलर मजबूत बनाते हैं। फिल्म की भावनात्मक प्रभाव भी उल्लेखनीय है, क्योंकि ये केवल सत्ता और धन की कहानी नहीं बल्कि परिवार, विश्वास और न्याय की भी कहानी है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। हालांकि फिल्म में कुछ कमजोरियां भी है, जैसे कि कुछ सहायक पात्रों को और अधिक विकसित किया जा सकता था और कुछ स्थानों पर संवाद थोड़े लंबे लगते थे, लेकिन ये छोटी कैमियो फिल्म के समग्र प्रभाव को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। सामाजिक दृष्टिकोण से फिल्म एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि बुद्धिमत्ता और नैतिकता के साथ भी सफलता प्राप्त की जा सकती है और ये शक्ति को सही उपयोग समाज के हित में होना चाहिए। कुल मिलाकर हैरिस नानालो गेमित एंड तलिनो एक संतुलित, विचारजनक और मनोरंजन फिल्म है, जो दर्शकों को न केवल रोमांचित करती है बल्कि उन्हें सोचने पर भी मजबूत करती है और ये साबित करते हैं कि मजबूत कहानी, सशक्त पात्रों किसी भी फिल्म की यादगार बन सकते होते हैं। आर्य के माता पिता के दुर्घटना के पीछे क्योंकि वो कंपनी पर कब्जा करना चाहता था। चमोत्कर्ष आर्यन की नकरण साजिश को उजागर करने बल्कि अपने चाचा विक्रम की चालों को भी मात देती है और ये सब वो बिना किसी हिंसा के केवल अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य के लिए काम करता होता है, केवल अपनी ही बुद्धिमत्ता के लिए माध्यम से करती है। अंतिम दृश्यों में इंद्राणी सेन, जो अब तक सब कुछ पर्दे के पीछे की देख रही होती है, आर्य को उत्तराधिकारी घोषित करती है और आर्य अपने माता पिता के लिए न्याय प्राप्त करने के साथ साथ कंपनी को नई दिशा देने का निर्णय लेता है, जहां लाभ के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी को भी महत्व दिया जाएगा। कहानी का अंत एक भावनात्मक लेकिन
प्रेरणादायक नोट पर होता है, जहां आर्या अपने अतीत के दर्द को शक्ति में बदलकर एक नई शुरुआत करती है और ये संदेश देती है कि सच्ची जीत ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही निर्णय से हासिल होता है। पार्ट 2 फिल्म का रिव्यू। हैरिस ना नलानो गेमित एंड तैलिनो एक ऐसी फिल्म है जो पारिवारिक विरासत और सत्ता की कहानियों को एक नई दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है और इसका सबसे बड़ा बल उसकी कहानी की गहराई और संरचना में निहित है, जहां हर मोड़ अब दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया जाता है। फिल्म की कहानी न केवल रोचनात्मक है बल्कि इसमें भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तत्वों का भी संतुलित मिश्रण है, जिससे ये एक साधारण थ्रिलर से कहीं अधिक बन जाती है। नायिका आर्या चरित्र अत्यंत सशक्त और बहुआयामी है और उसका विकास कहानी के साथ साथ धीरे धीरे होता है, जिसमें दर्शक उसके साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। सहायक पात्रों में विक्रम सेन और करण मल्होत्रा विशेष रूप में प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि उनके किरदारों में ग्रे शेड्स जो कहानी को और अधिक यथार्थवादी बनाते हैं। निर्देशन की बात करें तो निर्देशन ने कहानी की वो बहुत ही संतुलित गति से आगे बढ़ाया है, जहां ना तो कहीं अनावश्यक जल्दबाजी है और ना ही कोई खिंचाव, बल्कि हर दृश्य अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं और कहानी को आगे बढ़ाता है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की एक और बड़ी ताकत है, जहां भव्य सेट्स और क्लोजअप शॉट्स के माध्यम से पात्रों की भावनाओं को प्रभावी ढंग से दर्शाया गया है। विशेष रूप से मस्तिष्क की लड़ाई वाले दृश्यों के कैमरा एंगल और लाइटिंग का उपयोग दर्शकों को तनाव और संतुष्ट बनाए रखता होता है। फिल्म हैरिस ननालो गेमित एंड तैलिनो की कहानी एक काल्पनिक लेकिन भावनात्मक रूप से गहरी और रोमांचक दुनिया में स्थापित होते हैं, जहां सत्ता, विरासत, बुद्धिमत्ता और मानवीय संबंधों की जटिलताओं पर एक दूसरे में उलझी हुई है। कहानी की नायिका आर्या सेन एक प्रभावशाली, शांत और अत्यंत निरीक्षणशील युवती है, जो बचपन से ही अपने दादी इंद्राणी से के हस्ताक्षर में पली बड़ी है, क्योंकि उसे पता माता पिता एक रहस्यमय दुर्घटना में मारे गए थे और इस दुर्घटना के पीछे सच का धागा पूरी फिल्म में धीरे धीरे खुलता है। इंद्राणी सेन देश की सबसे प्रभावशाली बड़ी साम्राज्य सेन कॉरपोरेशन की प्रमुख थे और उनके पास आधार धन, राजनीतिक संपर्क और गुप्त शक्ति थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, उन्हें अपनी विरासत को सही हाथों में सौंपने की चिंता सताने लगी। आर्या, जो बाहरी तौर पर साधारण और अंतर्मुखी दिखाती है, वास्तव में एक साधारण विश्व योजन दिमाग रखती है, जिसे वो दुनिया में से छुपा कर रखती है। कहानी तब मोड़ लाती है जब इंद्राणी की घोषणा करने के निर्णय लेती है, लेकिन यह घोषणा एक साधारण वसीयत नहीं बल्कि एक जटिल इंटेलिजेंस गेम के रूप में सामने आती है, जिसमें परिवार के हर सदस्य और बोर्ड के हर प्रभावशाली व्यक्ति को शामिल किया जाता है। इस खेल में भले भाग लेने वाली आर्यों के चाचा विक्रम सेन, जो लालची और चालाक है, उसके चचेरे बहन तान्या को महत्वाकांक्षी लेकिन भावनात्मक रूप से कमजोर है, और कंपनी का मुख्य रणनीतिक अधिकारी करण मल्होत्रा शामिल है, जो बाहर से वफादार दिखती है लेकिन अंदर कंपनी का मुख्य वफादार दिखता है, लेकिन यह सरल लेकिन खतरनाक है। हर प्रभावशाली को 3 चरणों में अपनी बुद्धिमत्ता, नैतिकता और नेतृत्व क्षमता साबित करनी होगी, और जो अंतिम चरण तक जीवित और विजयी रहेगा वही साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। पहला चरण सत्य का दर्पण कहलाता है, जहां हर प्रभावशाली को अपने अतीत और जुड़े ऐसे रहस्यों का सामना करना पड़ता है जिन्हें उन्होंने वर्षों से छुपा कर रखा था। यहाँ आर्य को अपने माता पिता की मौत के पीछे छिपे एक प्रचंड का संकेत मिलता है, जिसमें उसका शांत स्वभाव धीरे धीरे दृढ़ संकल्प में बदलने लगता है। दूसरा चरण शक्ति का संतुलन है, जिसमें प्रतिभाओं की पारिवारिक संकटों को हल करना होता है, और यहाँ विक्रम अपने चालकों से दूसरों को
गिराने की कोशिश करता है, लेकिन आर्य अपने सूझबूझ और मानवीय दृष्टिकोण से कर्मचारियों का विश्वास जीत लेता है। तीसरा और अंतिम चरण मस्तिष्क की लड़ाई है, जिसमें उन्हें सीमित संवादों के साथ एक जटिल समस्या हल करने होती है। इसमें विश्वासघात, संगठन और मनोवैज्ञानिक खेल शामिल होते हैं। इस दौरान करण मल्होत्रा का असला चेहरा सामने आता है और वहीं आर्य का माता पिता की दुर्घटना के पीछे था, क्योंकि वो कंपनी हर कब्जा करना चाहता था। चमत्कृष में आकर्षक होता है। तीसरी और अंतिम चरण मस्तिष्क की लड़ाई है, हल करने की होती है, जिसमें विश्वासघात, संगठन और मनोवैज्ञानिक खेल शामिल है, जो उसके लिए एक नई उम्मीद के साथ आती है। इस दौरान करण मल्होत्रा का असली चेहरा सामने आता है, वहीं आर्य के माता पिता की दुर्घटना के पीछे, या क्योंकि वो कंपनी पर कब्जा करना चाहता था। चमत्कृष में आर्यन के केवल करण की साजिश को उजागर करती है, बल्कि अपने चाचा विक्रम की चालों को भी मात देती है, और ये सब वो बिना किसी हिंसा के केवल अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और नैतिक शक्ति के माध्यम से करती है। अंतिम दृश्यों में इंद्राणी सेन, जो अब तक सब कुछ पर्दे की पीछे की दिख रही होती है, आर्य को उत्तराधिकारी घोषित करती है, और आर्य अपनी माता पिता के लिए न्याय प्राप्त करती के साथ साथ कंपनी के एक नई दिशा देने का निर्णय लेती है, जहां लाभ के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी को भी महत्व दिया जाएगा। कहानी का अंत एक भावनात्मक लेकिन प्रेरणादायक नोट पर होती है, जहां आर्य अपने अतीत के दर्द को शक्ति में बदलकर एक नई शुरुआत करती है, और ये संदेश देती है कि सच्ची जीत ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही निर्णय से हासिल किया जाता है। पार्ट 2 फिल्म का रिव्यू। हैरिस नानालो गेमित एंड तलिनो एक ऐसी फिल्म है जो पारिवारिक विरासत और सत्ता की कहानी को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं, और इसका सबसे बड़ा बल उसकी कहानी की गहराई और संरचना में निहित है, जहां हर मोड़ पर दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया जाता है। फिल्म की कहानी न केवल रोमांचकर है, बल्कि इसमें तुक और मनोरंजन तत्व भी प्रस्तुत करता है, जिसमें ये एक साधारण थ्रिलर से कहीं अधिक बन जाते हैं। नायिका आर्या के चरित्र अंतर्निहित सशक्त और बहुआयामी, और उसके विकास से कहने के साथ साथ धीरे धीरे होता है, और सहायक पात्रों की विक्रम सेन होती है, क्योंकि उनके किरदार में ग्रे शेड्स है जो कहानी को और अधिक हृदयवान बनाती है। निर्देशक की बात करें तो निर्देशक ने कहानी को बहुत ही संतुलित किरदारों में यथार्थवादी बनाते हैं निर्देशन की, और सही से आगे बढ़ाकर, जहां ना तो कहीं अनावश्यक जल्दबाजी है और ना ही कहीं खिंचाव, बल्कि हर दृश्य अपने उद्देश्य को पूरा करना है और कहानी को आगे बढ़ाता है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की एक और बड़ी ताकत है, जहां भव्य सेट्स और क्लोज अप शॉट्स के माध्यम से पात्रों के भावनाओं को प्रभावी ढंग से दर्शाया गया है। विशेष रूप से मस्तिष्क की लड़ाई वाले दृश्यों के कैमरा एंगल और लाइटिंग्स का उपयोग दर्शकों में तनाव और उत्सुकता बनाए रखता है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर की फिल्म के मूड को गहराई देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां धीमे और सूक्ष्म धुनें अपनात्मक दृश्यों को उजागरने लगते होते हैं। तीव्र बीटिंग्स थ्रिलर मजबूत बनाते हैं। फिल्म की भावनात्मक प्रभाव भी उल्लेखनीय है, क्योंकि ये केवल सत्ता और धन की कहानी नहीं, बल्कि परिवार, विश्वास और न्याय की भी कहानी है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। हालांकि फिल्म में कुछ कमजोरियां भी है, जैसे कि कुछ शायद पात्रों को और अधिक विकसित किया जा सकता था, और कुछ स्थानों पर संवाद थोड़े लंबे लगते थे, लेकिन ये छोटी कैमियो फिल्म के समग्र प्रभाव को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। सामाजिक दृष्टिकोण से फिल्म एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि बुद्धिमत्ता और नैतिकता के साथ भी सफलता प्राप्त की जा सकती है, और ये शक्ति को सही उपयोग समाज के हित में होना चाहिए। कुल मिलाकर हैरिस नानालो गेमित एंड तलिनो एक संतुलित, विचारजनक और मनोरंजन फिल्म है, जो दर्शकों को न केवल रोमांचित करती है, बल्कि उन्हें सोचने पर भी मजबूर करती है, और ये
साबित करते हैं कि मजबूत कहानी, सशक्त पात्रों किसी भी फिल्म की यादगार बन सकते होते हैं। आर्य के माता-पिता के दुर्घटना के पीछे क्योंकि वो कंपनी पर कब्जा करना चाहता था। चमोत्कर्ष आर्यन की नकरण साजिश को उजागर करने बल्कि अपने चाचा विक्रम की चालों को भी मात देती है, और ये सब वो बिना किसी हिंसा के केवल अपनी बुद्धिमत्ता धैर्य के लिए काम करता होता है, केवल अपनी ही बुद्धिमत्ता के लिए माध्यम से करती है। अंतिम दृश्यों में इंद्राणी सेन, जो अब तक सब कुछ पर्दे के पीछे की देख रही होती है, आर्य को उत्तराधिकारी घोषित करती है, और आर्य अपने माता पिता के लिए न्याय प्राप्त करने के साथ साथ कंपनी के नई दिशा देने का निर्णय लेता है, जहां लाभ के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी को भी महत्व दिया जाएगा। कहानी का अंत एक भावनात्मक लेकिन प्रेरणादायक नोट पर होता है, जहां आर्य अपने अतीत के दर्द को शक्ति में बदलकर एक नई शुरुआत करती है, और ये संदेश देती है कि सच्ची जीत ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही निर्णय से हासिल होता है। पार्ट 2 फिल्म का रिव्यू। हैरिस ना नलानो गेमित एंड तैलिनो एक ऐसी फिल्म है जो पारिवारिक विरासत और सत्ता की कहानियों को एक नई दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है, और इसका सबसे बड़ा बल उसकी कहानी की गहराई और संरचना में निहित है, जहां हर मोड़ अब दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया जाता है। फिल्म की कहानी न केवल रोचनात्मक है बल्कि इसमें भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तत्वों का भी संतुलित मिश्रण है, जिससे ये एक साधारण थ्रिलर से कहीं अधिक बन जाती है। नायिका आर्या चरित्र अत्यंत सशक्त और बहुआयामी है, और उसका विकास कहानी के साथ साथ धीरे धीरे होता है, जिसमें दर्शक उसके साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। सहायक पात्रों में विक्रम सेन और करण मल्होत्रा विशेष रूप में प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि उनके किरदारों में ग्रे शेड्स जो कहानी को और अधिक यथार्थवादी बनाते हैं। निर्देशन की बात करें तो निर्देशन ने कहानी की वो बहुत ही संतुलित गति से आगे बढ़ाया है, जहां ना तो कहीं अनावश्यक जल्दबाजी है और ना ही कोई खिंचाव, बल्कि हर दृश्य अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं और कहानी को आगे बढ़ाता है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की एक और बड़ी ताकत है, जहां भव्य सेट्स और क्लोजअप शॉट्स के माध्यम से पात्रों की भावनाओं को प्रभावी ढंग से दर्शाया गया है। विशेष रूप से मस्तिष्क की लड़ाई वाले दृश्यों के कैमरा एंगल और लाइटिंग का उपयोग दर्शकों को तनाव और संतुष्ट बनाए रखता होता है। फिल्म हैरिस ननालो गेमित एंड तैलिनो की कहानी एक काल्पनिक लेकिन भावनात्मक रूप से गहरी और रोमांचक दुनिया में स्थापित होते हैं, जहाँ सत्ता, विरासत, बुद्धिमत्ता और मानवीय संबंधों की जटिलताओं पर एक दूसरे में उलझी हुई है। कहानी की नायिका आर्या सेन एक प्रभावशाली, शांत और अत्यंत निरीक्षणशील युवती है, जो बचपन से ही अपने दादी इंद्राणी से के हस्ताक्षर में पली बड़ी है, क्योंकि उसे पता माता पिता एक रहस्यमय दुर्घटना में मारे गए थे, और इस दुर्घटना के पीछे सच का धागा पूरी फिल्म में धीरे धीरे खुलता है। इंद्राणी सेन देश की सबसे प्रभावशाली बड़ी साम्राज्य सेन कॉरपोरेशन की प्रमुख थे, और उनके पास आधार धन, राजनीतिक संपर्क और गुप्त शक्ति थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, उन्हें अपनी विरासत को सही हाथों में सौंपने की चिंता सताने लगी। आर्य, जो बाहरी तौर पर साधारण और अंतर्मुखी दिखाती है, वास्तव में एक साधारण विश्वलोचन दिमाग रखती है, जिसे वो दुनिया में से छुपा कर रखती है। कहानी तब मोड़ लाती है जब इंद्राणी की घोषणा करने के निर्णय लेती है, लेकिन यह घोषणा एक साधारण वसीयत नहीं बल्कि एक जटिल इंटेलिजेंस गेम के रूप में सामने आती है, जिसमें परिवार के हर सदस्य और बोर्ड के हर प्रभावशाली व्यक्ति को शामिल किया जाता है। इस खेल में भले भाग लेने वाली आर्यों के चाचा विक्रम सेन, जो लालची और चालाक है, उसके चचेरे बहन तान्या को महत्वाकांक्षी लेकिन भावनात्मक रूप से कमजोर है, और कंपनी का मुख्य रणनीतिक अधिकारी करण मल्होत्रा शामिल है, जो बाहर से वफादार दिखती है लेकिन अंदर कंपनी का मुख्य वफादार दिखता है। लेकिन
नियम सरल लेकिन खतरनाक है। हर प्रभावशाली को 3 चरणों में अपनी बुद्धिमत्ता, नैतिकता और नेतृत्व क्षमता साबित करनी होगी, और जो अंतिम चरण तक जीवित और विजयी रहेगा वही साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। पहला चरण सत्य का दर्पण कहलाता है, जहां हर प्रभावशाली को अपने अतीत और जुड़े ऐसे रहस्यों का सामना करना पड़ता है जिन्हें उन्होंने वर्षों से छुपा कर रखा था। यहाँ आर्य को अपने माता पिता की मौत के पीछे छिपे एक प्रचंड का संकेत मिलता है, जिसमें उसका शांत स्वभाव धीरे धीरे दृढ़ संकल्प में बदलने लगता है। दूसरा चरण शक्ति का संतुलन है, जिसमें प्रतिभाओं की पारिवारिक संकटों को हल करना होता है, और यहाँ विक्रम अपने चालकों से दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन आर्य अपने सूझबूझ और मानवीय दृष्टिकोण से कर्मचारियों का विश्वास जीत लेता है। तीसरा और अंतिम चरण मस्तिष्क की लड़ाई है, जिसमें उन्हें सीमित संवादों के साथ एक जटिल समस्या हल करने होती है। इसमें विश्वासघात, संगठन और मनोवैज्ञानिक खेल शामिल होते हैं। इस दौरान करण मल्होत्रा का असला चेहरा सामने आता है, और वहीं आर्य का माता पिता की दुर्घटना के पीछे था, क्योंकि वो कंपनी हर कब्जा करना चाहता था। चमत्कार में आकर्षक होता है। तीसरी और अंतिम चरण मस्तिष्क की लड़ाई है, हल करने की होती है, जिसमें विश्वासघात, संगठन और मनोवैज्ञानिक खेल शामिल है, जो उसके लिए एक नई उम्मीद के साथ आती है। इस दौरान करण मल्होत्रा का असली चेहरा सामने आता है, वहीं आर्य के माता पिता की दुर्घटना के पीछे, या क्योंकि वो कंपनी पर कब्जा करना चाहता था। चमत्कार में आर्यन के केवल करण की साजिश को उजागर करती है, बल्कि अपने चाचा विक्रम की चालों को भी मात देती है, और ये सब वो बिना किसी हिंसा के केवल अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और नैतिक शक्ति के माध्यम से करती है। अंतिम दृश्यों में इंद्राणी सेन, जो अब तक सब कुछ पर्दे की पीछे की दिख रही होती है, आर्य को उत्तराधिकारी घोषित करती है, और आर्य अपनी माता पिता के लिए न्याय प्राप्त करती के साथ साथ कंपनी के एक नई दिशा देने का निर्णय लेती है, जहां लाभ के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी को भी महत्व दिया जाएगा। कहानी का अंत एक भावनात्मक लेकिन प्रेरणादायक नोट पर होती है, जहां आर्य अपने अतीत के दर्द को शक्ति में बदलकर एक नई शुरुआत करती है, और ये संदेश देती है कि सच्ची जीत ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही निर्णय से हासिल किया जाता है। पार्ट 2 फिल्म का रिव्यू। हैरिस नालो गेमित एंड तलिनो एक ऐसी फिल्म है जो पारिवारिक विरासत और सत्ता की कहानी को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं, और इसका सबसे बड़ा बल उसकी कहानी की गहराई और संरचना में निहित है, जहां हर मोड़ पर दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया जाता है। फिल्म की कहानी न केवल रोमांचकर है, बल्कि इसमें तुक और मनोरंजन तत्व भी प्रस्तुत करता है, जिसमें ये एक साधारण थ्रिलर से कहीं अधिक बन जाते हैं। नायिका आर्या का चरित्र अंतर्निहित सशक्त और बहुआयामी, और उसके विकास से कहने के साथ साथ धीरे धीरे होता है, और सहायक पात्रों की विक्रम सेन होती है, क्योंकि उनके किरदार में ग्रे शेड्स है जो कहानी को और अधिक धैर्यवान बनाती है। निर्देशक की बात करें तो निर्देशक ने कहानी को बहुत ही संतुलित किरदारों में यथार्थवादी बनाते हैं निर्देशन की, और सही से आगे बढ़ाकर, जहां ना तो कहीं अनावश्यक जल्दबाजी है और ना ही कहीं खिंचाव, बल्कि हर दृश्य अपने उद्देश्य को पूरा करना है और कहानी को आगे बढ़ाता है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की एक और बड़ी ताकत है, जहां भव्य सेट्स और क्लोज अप शॉट्स के माध्यम से पात्रों के भावनाओं को प्रभावी ढंग से दर्शाया गया है। विशेष रूप से मस्तिष्क की लड़ाई वाले दृश्यों के कैमरा एंगल और लाइटिंग्स का उपयोग दर्शकों में तनाव और उत्सुकता बनाए रखता है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर की फिल्म के मूड को गहराई देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां धीमे और सूक्ष्म धुनें अपनात्मक दृश्यों को उजागरने लगते होते हैं। तीव्र ब्रिटिश थ्रिलर मजबूत बनाते हैं। फिल्म की भावनात्मक प्रभाव भी उल्लेखनीय है, क्योंकि ये केवल
सत्ता और धन की कहानी नहीं, बल्कि परिवार, विश्वास और न्याय की भी कहानी है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। हालांकि फिल्म में कुछ कमजोरियों भी है, जैसे कि कुछ सहायक पात्रों को और अधिक विकसित किया जा सकता था और कुछ स्थानों पर संवाद थोड़े लंबे लगते थे, लेकिन ये छोटी कैमियो फिल्म के समग्र प्रभाव को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। सामाजिक दृष्टिकोण से फिल्म एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि बुद्धिमत्ता और नैतिकता के साथ भी सफलता प्राप्त की जा सकती है और ये शक्ति को सही उपयोग समाज के हित में होना चाहिए। कुल मिलाकर हैरिस नानालो गैमित एंड तलिनो एक संतुलित, विचारजनक और मनोरंजन फिल्म है, जो दर्शकों को न केवल रोमांचित करती है बल्कि उन्हें सोचने पर भी मजबूत करती है और ये साबित करते हैं कि मजबूत कहानी, सशक्त पात्रों किसी भी फिल्म की यादगार बन सकते होते हैं। आर्यो के माता पिता के दुर्घटना के पीछे क्योंकि वो कंपनी पर कब्जा करना चाहता था। चमत्कार आर्यन की नकरण साजिश को उजागर करने बल्कि अपने चाचा विक्रम की चालों को भी मात देती है और ये सब वो बिना किसी हिंसा के केवल अपनी बुद्धिमत्ता धैर्य के लिए काम करता होता है, केवल अपनी ही बुद्धिमत्ता के लिए माध्यम से करती है। अंतिम दृश्यों में इंद्राणी सेन, जो अब तक सब कुछ पर्दे के पीछे की देख रही होती है, आर्य को उत्तराधिकारी घोषित करती है और आर्य अपने माता पिता के लिए न्याय प्राप्त करने के साथ साथ कंपनी के नई दिशा देने का निर्णय लेता है, जहां लाभ के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी को भी महत्व दिया जाएगा। कहानी का अंत एक भावनात्मक लेकिन प्रेरणादायक नोट पर होता है, जहां आर्य अपने अतीत के दर्द को शक्ति में बदलकर एक नई शुरुआत करती है और ये संदेश देती है कि सच्ची जीत ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही निर्णय से हासिल होता है। पार्ट 2 फिल्म का रिव्यू। हैरिस नानालो गैमित एंड तलिनो एक ऐसी फिल्म है जो पारिवारिक विरासत और सत्ता की कहानियों को एक नई दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है और इसका सबसे बड़ा बल इसकी कहानी की गहराई और संरचना में निहित है, जहां हर मोड़ अब दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया जाता है। फिल्म की कहानी न केवल रोचनात्मक है बल्कि इसमें भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तत्वों का भी संतुलित मिश्रण है, जिससे ये एक साधारण थ्रिलर से कहीं अधिक बन जाती है। नायिका आर्या चरित्र अत्यंत सशक्त और बहुआयामी है और उसका विकास कहानी के साथ साथ धीरे धीरे होता है, जिसमें दर्शक उसके साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। सहायक पात्रों में विक्रम सेन और करण मल्होत्रा विशेष रूप से प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि उनके किरदारों में ग्रे शेड्स जो कहानी को और अधिक यथार्थवादी बनाते हैं। निर्देशन की बात करें तो निर्देशन ने कहानी की वो बहुत ही संतुलित गति से आगे बढ़ाया है, जहां ना तो कहीं अनावश्यक जल्दबाजी है और ना ही कोई खिंचाव, बल्कि हर दृश्य अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं और कहानी को आगे बढ़ाता है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की एक और बड़ी ताकत है, जहां अब्बो सेट्स और क्लोजअप शॉट्स के माध्यम से पात्रों की भावनाओं को प्रभावी ढंग से दर्शाया गया है। विशेष रूप से मस्तिष्क की लड़ाई वाले दृश्यों के कैमरा एंगल और लाइटिंग का उपयोग दर्शकों को तनाव और संतुष्ट बनाए रखता होता है। फिल्म हैरिस नानालो गैमित एंड तलिनो की कहानी एक काल्पनिक लेकिन भावनात्मक रूप से गहरी और रोमांचक दुनिया में स्थापित होते हैं, जहाँ सत्ता, विरासत, बुद्धिमत्ता और मानवीय संबंधों की जटिलताओं पर एक दूसरे में उलझी हुई है। कहानी की नायिका आर्या सेन एक प्रभावशाली, शांत और अत्यंत निरीक्षणशील युवती है, जो बचपन से ही अपने दादी इंद्राणी से के हस्ताक्षर में पली बड़ी है, क्योंकि उसे माता पिता एक रहस्यमय दुर्घटना में मारे गए थे और इस दुर्घटना के पीछे सच का धागा पूरी फिल्म में धीरे धीरे खुलता है। इंद्राणी सेन देश की सबसे प्रभावशाली बड़ी साम्राज्य सेन कॉरपोरेशन की प्रमुख थे और उनके पास आधार, धन, राजनीतिक संपर्क और गुप्त शक्ति थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, उन्हें अपनी विरासत को सही हाथों में सौंपने की चिंता सताने लगी। आर्य, जो बाहरी तौर पर साधारण और
अंतर्मुखी दिखाती है, वास्तव में एक साधारण विश्व लोचन दिमाग रखती है जिसे वो दुनिया में से छुपा कर रखती है। कहानी तब मोड़ लाती है जब इंद्राणी की इस घोषणा करने के निर्णय लेती है, लेकिन यह घोषणा एक साधारण वसीयत नहीं बल्कि एक जटिल इंटेलिजेंस गेम के रूप में सामने आती है, जिसमें परिवार के हर सदस्य और बोर्ड के हर प्रभावशाली व्यक्ति को शामिल किया जाता है। इस खेल में भले भाग लेने वाली आर्यों के चाचा विक्रम सेन, जो लालची और चालाक है, उसके चचेरे बहन तान्या को महत्वाकांक्षी लेकिन भावनात्मक रूप से कमजोर है, और कंपनी का मुख्य रणनीतिक अधिकारी करण मल्होत्रा शामिल है, जो बाहर से वफादार दिखती है लेकिन अंदर कंपनी का मुख्य वफादार दिखता है, लेकिन नियम सरल लेकिन खतरनाक है। हर प्रभावशाली को 3 चरणों में अपनी बुद्धिमत्ता, नैतिकता और नेतृत्व क्षमता साबित करनी होगी, और जो अंतिम चरण तक जीवित और विजयी रहेगा वही साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। पहला चरण सत्य का दर्पण कहलाता है, जहां हर प्रभावशाली को अपने अतीत और जुड़े ऐसे रहस्यों का सामना करना पड़ता है जिन्हें उन्होंने वर्षों से छुपा कर रखा था। यहाँ आर्य को अपने माता पिता की मौत के पीछे छिपे एक प्रचंड का संकेत मिलता है, जिसमें उसका शांत स्वभाव धीरे धीरे दृढ़ संकल्प में बदलने लगता है। दूसरा चरण शक्ति का संतुलन है, जिसमें प्रतिभाओं की पारिवारिक संकटों को हल करना होता है, और यहाँ विक्रम अपने चालकों से दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन आर्य अपने सूझबूझ और मानवीय दृष्टिकोण से कर्मचारियों का विश्वास जीत लेता है। तीसरा और अंतिम चरण मस्तिष्क की लड़ाई है, जिसमें उन्हें सीमित संवादों के साथ एक जटिल समस्या हल करने होती है। इसमें विश्वासघात, संगठन और मनोवैज्ञानिक खेल शामिल होते हैं। इस दौरान करण मल्होत्रा का असला चेहरा सामने आता है, और वहीं आर्य का माता पिता की दुर्घटना के पीछे था, क्योंकि वो कंपनी हर कब्जा करना चाहता था। चमत्कार में आकर्षक होता है। तीसरी और अंतिम चरण मस्तिष्क की लड़ाई है, हल करने की होती है, जिसमें विश्वासघात, संगठन और मनोवैज्ञानिक खेल शामिल है, जो उसके लिए एक नई उम्मीद के साथ आती है। इस दौरान करण मल्होत्रा का असली चेहरा सामने आता है, वहीं आर्य के माता पिता की दुर्घटना के पीछे, या क्योंकि वो कंपनी पर कब्जा करना चाहता था। चमत्कार में आर्यन के केवल करण की साजिश को उजागर करती है, बल्कि अपने चाचा विक्रम की चालों को भी मात देती है, और ये सब वो बिना किसी हिंसा के केवल अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और नैतिक शक्ति के माध्यम से करती है। अंतिम दृश्यों में इंद्राणी सेन, जो अब तक सब कुछ पर्दे की पीछे की दिख रही होती है, आर्य को उत्तराधिकारी घोषित करती है, और आर्य अपनी माता पिता के लिए न्याय प्राप्त करती के साथ साथ कंपनी के एक नई दिशा देने का निर्णय लेती है, जहां लाभ के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी को भी महत्व दिया जाएगा। कहानी का अंत एक भावनात्मक लेकिन प्रेरणादायक नोट पर होती है, जहां आर्य अपने अतीत के दर्द को शक्ति में बदलकर एक नई शुरुआत करती है, और ये संदेश देती है कि सच्ची जीत ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही निर्णय से हासिल किया जाता है। पार्ट 2 फिल्म का रिव्यू। हैरिस नालो गेमित एंड तलिनो एक ऐसी फिल्म है जो पारिवारिक विरासत और सत्ता की कहानी को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं, और इसका सबसे बड़ा बल उसकी कहानी की गहराई और संरचना में निहित है, जहां हर मोड़ पर दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया जाता है। फिल्म की कहानी न केवल रोमांचकर है बल्कि इसमें तुक और मनोरंजन तत्व भी प्रस्तुत करता है, जिसमें ये एक साधारण थ्रिलर से कहीं अधिक बन जाते हैं। नायिका आर्या का चरित्र अंतर्निहित सशक्त और बहुआयामी, और उसके विकास से कहने के साथ साथ धीरे धीरे होता है, और सहायक पात्रों की विक्रम सेन होती है, क्योंकि उनके किरदार में ग्रे शेड्स है जो कहानी को और अधिक मूल्यवान बनाती है। निर्देशक की बात करें तो निर्देशक ने कहानी को बहुत ही संतुलित किरदारों में
यथार्थवादी बनाते हैं निर्देशन की और सही से आगे बढ़ाकर, जहां ना तो कहीं अनावश्यक जल्दबाजी है और ना ही कहीं खिंचाव, बल्कि हर दृश्य अपने उद्देश्य को पूरा करना है और कहानी को आगे बढ़ाता है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की एक और बड़ी ताकत है, जहां भव्य सेट्स और क्लोज अप शॉट्स के माध्यम से पात्रों के भावनाओं को प्रभावी ढंग से दर्शाया गया है। विशेष रूप से मस्तिष्क की लड़ाई वाले दृश्यों के कैमरा एंगल और लाइटिंग्स का उपयोग दर्शकों में तनाव और उत्सुकता बनाए रखता है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर की फिल्म के मूड को गहराई देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां धीमे और सूक्ष्म धुनें अपनात्मक दृश्यों को उजागरने लगते होते हैं। तीव्र बीटिंग्स थ्रिलर मजबूत बनाते हैं। फिल्म की भावनात्मक प्रभाव भी उल्लेखनीय है, क्योंकि ये केवल सत्ता और धन की कहानी नहीं, बल्कि परिवार, विश्वास और न्याय की भी कहानी है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। हालांकि फिल्म में कुछ कमजोरियां भी है, जैसे कि कुछ शायद पात्रों को और अधिक विकसित किया जा सकता था और कुछ स्थानों पर संवाद थोड़े लंबे लगते थे, लेकिन ये छोटी कैमियो फिल्म के समग्र प्रभाव को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। सामाजिक दृष्टिकोण से फिल्म एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि बुद्धिमत्ता और नैतिकता के साथ भी सफलता प्राप्त की जा सकती है और ये शक्ति को सही उपयोग समाज के हित में होना चाहिए। कुल मिलाकर हैरिस नानालो गैमिट एंड तलिनो एक संतुलित, विचारजनक और मनोरंजन फिल्म है, जो दर्शकों को न केवल रोमांचित करती है बल्कि उन्हें सोचने पर भी मजबूत करती है और ये साबित करते हैं कि मजबूत कहानी, सशक्त पात्रों किसी भी फिल्म की यादगार बन सकते होते हैं। आर्यो के माता पिता के दुर्घटना के पीछे क्योंकि वो कंपनी पर कब्जा करना चाहता था। चमत्कार आर्यन की नकरण साजिश को उजागर करने बल्कि अपने चाचा विक्रम की चालों को भी मात देती है और ये सब वो बिना किसी हिंसा के केवल अपनी बुद्धिमत्ता धैर्य के लिए काम करता होता है, केवल अपनी ही बुद्धिमत्ता के लिए माध्यम से करती है। अंतिम दृश्यों में इंद्राणी सेन, जो अब तक सब कुछ पर्दे के पीछे की देख रही होती है, आर्य को उत्तराधिकारी घोषित करती है और आर्य अपने माता पिता के लिए न्याय प्राप्त करने के साथ साथ कंपनी के नई दिशा देने का निर्णय लेता है, जहां लाभ के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी को भी महत्व दिया जाएगा। कहानी का अंत एक भावनात्मक लेकिन प्रेरणादायक नोट पर होता है, जहां आर्य अपने अतीत के दर्द को शक्ति में बदलकर एक नई शुरुआत करती है और ये संदेश देती है कि सच्ची जीत ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही निर्णय से हासिल होता है। पार्ट 2 फिल्म का रिव्यू। हैरिस नानालो गैमिट एंड तलिनो एक ऐसी फिल्म है जो पारिवारिक विरासत और सत्ता की कहानियों को एक नई दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है और इसका सबसे बड़ा बल इसकी कहानी की गहराई और संरचना में निहित है, जहां हर मोड़ अब दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया जाता है। फिल्म की कहानी न केवल रोचनात्मक है बल्कि इसमें भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तत्वों का भी संतुलित मिश्रण है, जिससे ये एक साधारण थ्रिलर से कहीं अधिक बन जाती है। नायिका आर्या चरित्र अत्यंत सशक्त और बहुआयामी है और उसका विकास कहानी के साथ साथ धीरे धीरे होता है, जिसमें दर्शक उसके साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। सहायक पात्रों में विक्रम सेन और करण मल्होत्रा विशेष रूप में प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि उनके किरदारों में ग्रे शेड्स जो कहानी को और अधिक यथार्थवादी बनाते हैं। निर्देशन की बात करें तो निर्देशन ने कहानी की वो बहुत ही संतुलित गति से आगे बढ़ाया है, जहां ना तो कहीं अनावश्यक जल्दबाजी है और ना ही कोई खिंचाव, बल्कि हर दृश्य अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं और कहानी को आगे बढ़ाता है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की एक और बड़ी ताकत है, जहां अब्बो सेट्स और क्लोजअप शॉट्स के माध्यम से पात्रों की भावनाओं को प्रभावी ढंग से दर्शाया गया है। विशेष रूप से मस्तिष्क की लड़ाई वाले दृश्यों के कैमरा एंगल और लाइटिंग का उपयोग दर्शकों को तनाव और संतुष्ट बनाए रखता होता है। फिल्म हैरिस नानालो गैमिट एंड तलिनो की कहानी एक काल्पनिक लेकिन भावनात्मक रूप से गहरी और रोमांचक दुनिया में स्थापित होते हैं, जहाँ सत्ता, विरासत, बुद्धिमत्ता और मानवीय संबंधों की जटिलताओं पर एक दूसरे में उलझी हुई है। कहानी की नायिका आर्या सेन
एक प्रभावशाली, शांत और अत्यंत निरीक्षणशील युवती है जो बचपन से ही अपने दादी इंद्राणी से के हस्ताक्षर में पली बड़ी है, क्योंकि उसे पता माता पिता एक रहस्यमय दुर्घटना में मारे गए थे और इस दुर्घटना के पीछे सच का धागा पूरी फिल्म में धीरे धीरे खुलता है। इंद्राणी सेन देश की सबसे प्रभावशाली परिक साम्राज्य सेन कॉरपोरेशन की प्रमुख थे और उनके पास आधार धन, राजनीतिक संपर्क और गुप्त शक्ति थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, उन्हें अपनी विरासत को सही हाथों में सौंपने की चिंता सताने लगी। आर्य, जो बाहरी तौर पर साधारण और अंतर्मुखी दिखाती है, वास्तव में एक साधारण विश्व योजन दिमाग रखती है जिसे वो दुनिया में से छुपा कर रखती है। कहानी तब मोड़ लाती है जब इंद्राणी की इस घोषणा करने के निर्णय लेती है, लेकिन यह घोषणा एक साधारण वसीयत नहीं बल्कि एक जटिल इंटेलिजेंस गेम के रूप में सामने आती है, जिसमें परिवार के हर सदस्य और बोर्ड के हर प्रभावशाली व्यक्ति को शामिल किया जाता है। इस खेल में भले भाग लेने वाली आर्यों के चाचा विक्रम सेन, जो लालची और चालाक है, उसके चचेरे बहन तान्या को महत्वाकांक्षी लेकिन भावनात्मक रूप से कमजोर है, और कंपनी का मुख्य रणनीतिक अधिकारी करण मल्होत्रा शामिल है, जो बाहर से वफादार दिखती है लेकिन अंदर कंपनी का मुख्य वफादार दिखता है। लेकिन नियम सरल लेकिन खतरनाक है। हर प्रभावशाली को 3 चरणों में अपनी बुद्धिमत्ता, नैतिकता और नेतृत्व क्षमता साबित करनी होगी, और जो अंतिम चरण तक जीवित और विजयी रहेगा वही साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। पहला चरण सत्य का दर्पण कहलाता है, जहां हर प्रभावशाली को अपने अतीत और जुड़े ऐसे रहस्यों का सामना करना पड़ता है जिन्हें उन्होंने वर्षों से छुपा कर रखा था। यहाँ आर्य को अपने माता पिता की मौत के पीछे छिपे एक प्रचंड का संकेत मिलता है, जिसमें उसका शांत स्वभाव धीरे धीरे दृढ़ संकल्प में बदलने लगता है। दूसरा चरण शक्ति का संतुलन है, जिसमें प्रतिभाओं की पारिवारिक संकटों को हल करना होता है, और यहाँ विक्रम अपने चालकों से दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन आर्य अपने सूझबूझ और मानवीय दृष्टिकोण से कर्मचारियों का विश्वास जीत लेता है। तीसरा और अंतिम चरण मस्तिष्क की लड़ाई है, जिसमें उन्हें सीमित संवादों के साथ एक जटिल समस्या हल करने होती है। इसमें विश्वासघात, संगठन और मनोवैज्ञानिक खेल शामिल होते हैं। इस दौरान करण मल्होत्रा का असला चेहरा सामने आता है, और वहीं आर्य का माता पिता की दुर्घटना के पीछे था, क्योंकि वो कंपनी हर कब्जा करना चाहता था। चमत्कार में आकर्षक होता है। तीसरी और अंतिम चरण मस्तिष्क की लड़ाई है, हल करने की होती है, जिसमें विश्वासघात, संगठन और मनोवैज्ञानिक खेल शामिल है, जो उसके लिए एक नई उम्मीद के साथ आती है। इस दौरान करण मल्होत्रा का असली चेहरा सामने आता है, वहीं आर्य के माता पिता की दुर्घटना के पीछे, या क्योंकि वो कंपनी पर कब्जा करना चाहता था। चमत्कार में आर्यन के केवल करण की साजिश को उजागर करती है, बल्कि अपने चाचा विक्रम की चालों को भी मात देती है, और ये सब वो बिना किसी हिंसा के केवल अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और नैतिक शक्ति के माध्यम से करती है। अंतिम दृश्य में इंद्राणी सेन, जो अब तक सब कुछ पर्दे की पीछे की दिख रही होती है, आर्य को उत्तराधिकारी घोषित करती है, और आर्य अपनी माता पिता के लिए न्याय प्राप्त करती के साथ साथ कंपनी के एक नई दिशा देने का निर्णय लेती है, जहां लाभ के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी को भी महत्व दिया जाएगा। कहानी का अंत एक भावनात्मक लेकिन प्रेरणादायक नोट पर होती है, जहां आर्य अपने अतीत के दर्द को शक्ति में बदलकर एक नई शुरुआत करती है, और ये संदेश देती है कि सच्ची जीत ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही निर्णय से हासिल किया जाता है। पार्ट 2 फिल्म का रिव्यू। हैरिस नालो गेमित एंड तलिनो एक ऐसी फिल्म है जो पारिवारिक विरासत और सत्ता की कहानी को एक
नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं और इसका सबसे बड़ा बल उसकी कहानी की गहराई और संरचना में निहित है, जहां हर मोड़ पर दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया जाता है। फिल्म की कहानी न केवल रोमांचकर है बल्कि इसमें तुक और मनोरंजन तत्व भी प्रस्तुत करता है, जिसमें ये एक साधारण थ्रिलर से कहीं अधिक बन जाते हैं। नायिका आर्या का चरित्र अत्यंत सशक्त और बहुआयामी और उसके विकास से कहने के साथ साथ धीरे धीरे होता है और सहायक पात्रों की विक्रम सेन होती है, क्योंकि उनके किरदार में ग्रे शेड्स है जो कहानी को और अधिक मूल्यवान बनाती है। निर्देशक की बात करें तो निर्देशक ने कहानी को बहुत ही संतुलित किरदारों में यथार्थवादी बनाते हैं निर्देशन की और सही से आगे बढ़ाकर, जहां ना तो कहीं अनावश्यक जल्दबाजी है और ना ही कहीं खिंचाव, बल्कि हर दृश्य अपने उद्देश्य को पूरा करना है और कहानी को आगे बढ़ाता है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की एक और बड़ी ताकत है, जहां भव्य सेट्स और क्लोज अप शॉट्स के माध्यम से पात्रों के भावनाओं को प्रभावी ढंग से दर्शाया गया है। विशेष रूप से मस्तिष्क की लड़ाई वाले दृश्यों के कैमरा एंगल और लाइटिंग्स का उपयोग दर्शकों में तनाव और उत्सुकता बनाए रखता है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर की फिल्म के मूड को गहराई देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां धीमे और सूक्ष्म धुनें अपना तक दृश्यों को उजाड़ने लगते होते हैं। तीव्र बुकिंग्स थ्रिलर मजबूत बनाते हैं। फिल्म की भावनात्मक प्रभाव भी उल्लेखनीय है, क्योंकि ये केवल सत्ता और धन की कहानी नहीं बल्कि परिवार, विश्वास और न्याय की भी कहानी है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। हालांकि फिल्म में कुछ कमजोरियां भी है, जैसे कि कुछ सहायक पात्रों को और अधिक विकसित किया जा सकता था और कुछ स्थानों पर संवाद थोड़े लंबे लगते थे, लेकिन ये छोटी कैमियो फिल्म के समग्र प्रभाव को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। सामाजिक दृष्टिकोण से फिल्म एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि बुद्धिमत्ता और नैतिकता के साथ भी सफलता प्राप्त की जा सकती है और ये शक्ति को सही उपयोग समाज के हित में होना चाहिए। कुल मिलाकर हैरिस नानालो गैमित एंड तैलिनो एक संतुलित, विचारजनक और मनोरंजन फिल्म है, जो दर्शकों को न केवल रोमांचित करती है बल्कि उन्हें सोचने पर भी मजबूर करती है और ये साबित करते हैं कि मजबूत कहानी, सशक्त पात्रों किसी भी फिल्म की यादगार बन सकते होते हैं। आर्य के माता पिता के दुर्घटना के पीछे क्योंकि वो कंपनी पर कब्जा करना चाहता था, चमत्कार आर्यन की नकरण साजिश को उजागर करने बल्कि अपने चाचा विक्रम की चालों को भी मात देती है और ये सब वो बिना किसी हिंसा के केवल अपनी बुद्धिमत्ता धैर्य के लिए काम करता होता है, केवल अपनी ही बुद्धिमत्ता के लिए माध्यम से करती है। अंतिम दृश्यों में इंद्राणी सेन, जो अब तक सब कुछ पर्दे के पीछे की देख रही होती है, आर्य को उत्तराधिकारी घोषित करती है और आर्य अपने माता पिता के लिए न्याय प्राप्त करने के साथ साथ कंपनी के नई दिशा देने का निर्णय लेता है, जहां लाभ के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी को भी महत्व दिया जाएगा। कहानी का अंत एक भावनात्मक लेकिन प्रेरणादायक नोट पर होता है, जहां आर्य अपने अतीत के दर्द को शक्ति में बदलकर एक नई शुरुआत करती है और ये संदेश देती है कि सच्ची जीत ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही निर्णय से हासिल होता है। पार्ट 2 फिल्म का रिव्यू। हैरिस नानालो गैमित एंड तैलिनो एक ऐसी फिल्म है जो पारिवारिक विरासत और सत्ता की कहानियों को एक नई दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है और इसका सबसे बड़ा बल उसकी कहानी की गहराई और संरचना में निहित है, जहां हर मोड़ अब दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया जाता है। फिल्म की कहानी न केवल रोचनात्मक है बल्कि इसमें भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तत्वों का भी संतुलित मिश्रण है, जिससे ये एक साधारण थ्रिलर से कहीं अधिक बन जाती है। नायिका आर्या चरित्र अत्यंत सशक्त और बहुआयामी है और उसका विकास कहानी के साथ साथ धीरे धीरे होता है, जिसमें दर्शक उसके साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। सहायक पात्रों में विक्रम सेन और करण मल्होत्रा विशेष रूप से प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि उनके किरदारों में ग्रे शेड्स जो कहानी को और अधिक यथार्थवादी बनाते हैं। निर्देशन की बात करें तो निर्देशन ने कहानी की वो बहुत ही संतुलित गति से आगे बढ़ाया है, जहां ना तो कहीं अनावश्यक जल्दबाजी है और ना ही
कोई खिंचाव, बल्कि हर दृश्य अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं और कहानी को आगे बढ़ाता है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की एक और बड़ी ताकत है, जहां अब्बो सेट्स और क्लोजअप शॉट्स के माध्यम से पात्रों की भावनाओं को प्रभावी ढंग से दर्शाया गया है। विशेष रूप से मस्तिष्क की लड़ाई वाले दृश्यों के कैमरा एंगल और लाइटिंग का उपयोग दर्शकों को तनाव और संतुष्ट बनाए रखता होता है। फिल्म हरिश्ना ननालो नियमित आने तेलुगु की कहानी एक काल्पनिक लेकिन भावनात्मक रूप से गहरी और रोमांचक दुनिया में स्थापित होते हैं, जहाँ सत्ता, विरासत, बुद्धिमत्ता और मानवीय संबंधों की जटिलताओं पर ते एक दूसरे में उलझी हुई है। कहानी की नायिका आर्या सेन एक प्रभावशाली, शांत और अत्यंत निरीक्षणशील युवती है, जो बचपन से ही अपने दादी इंद्राणी से के हस्ताक्षर में पली बड़ी है, क्योंकि उसे माता पिता एक रहस्यमय दुर्घटना में मारे गए थे, और इस दुर्घटना के पीछे सच का धागा पूरी फिल्म में धीरे धीरे खुलता है। इंद्राणी सेन देश की सबसे प्रभावशाली परिक साम्राज्य सेन कॉरपोरेशन की प्रमुख थे, और उनके पास आधार धन, राजनीतिक संपर्क और गुप्त शक्ति थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, उन्हें अपनी विरासत को सही हाथों में सौंपने की चिंता सताने लगी। आर्य, जो बाहरी तौर पर साधारण और अंतर्मुखी दिखाती है, वास्तव में एक साधारण विश्वलोचन दिमाग रखती है, जिसे वो दुनिया में से छुपा कर रखती है। कहानी तब मोड़ लाती है जब इंद्राणी की घोषणा करने के निर्णय लेती है, लेकिन यह घोषणा एक साधारण वसीयत नहीं, बल्कि एक जटिल इंटेलिजेंस गेम के रूप में सामने आती है, जिसमें परिवार के हर सदस्य और बोर्ड के हर प्रभावशाली व्यक्ति को शामिल किया जाता है।